गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शक्ति, देव, गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। अजय, रजनीश, विशाल, साक्षी, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नीरज, कौन से? आयुष, काजल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। छुट्टी हो गई 2 दिनों की। लेट्स रिज्यूम द सेशन। 2 दिन क्या, 1 दिन की छुट्टी थी। कल तो क्लास हुई थी। कहाँ तक किया था? एक्सट्रेनियस, कंट्राइट, आई थिंक हमने कहाँ तक किया था? ब्लिस, ब्लिस वाला कर लिया था। 84 तक किया था ना, एडवेंट कर लिया था। 84, हाँ 84 से स्टार्ट करना है। चलो फटाफट इस मंथ में इस बैच को खत्म करना है। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बर्सर्क से करना है। बर्सर्क का मतलब होता है ना कंट्रोल से बाहर, अनकंट्रोलेबल। ठीक है, बर्सर्क का मतलब लिख लीजिए कंट्रोल से बाहर, जिसको एकदम क्रेजी हो जाना, पागल हो जाना, कंट्रोल से बाहर चले जाना। ओके, मतलब हाँ अनचेक, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, अनकंट्रोलेबल, हिंसक हो जाना। हिंदी देखिए, इसकी हिंदी क्या है? हिंदी देखिए क्या लिख के दे रहे हैं। बर्सर्क का मतलब तो वैसे कंट्रोल से बाहर हो जाना। सबको ही वेरी गुड मॉर्निंग। आज पेपर है, ब्लेसिंग दे दीजिए। ये वाला एक डाउट आया है कादम्बरी का। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्या है भाई? स्टक हो गया है, एक मिनट। अब देखो इनका ये वाला है, टू नॉट हैव फीलिंग्स ऑफ एंगर, ठीक है, और आउटरेज इंडिकेट करता है कि आपके अंदर इमोशनल डिसेबिलिटी है। हाँ, तो ये क्या है? ये वर्ब है ना, ठीक है, ये वर्ब है। हाँ वर्ब है, तो ये जो वर्ब है, एक सेंटेंस में वर्ब की जरूरत है ना, ये किसके लिए लगा है? ये जो वर्ब है, यस वेरी गुड कुमार, ये टू नॉट हैव के लिए लगा है। ये इन्फिनिटिव है। अगर टू हैव होता तो ये इन्फिनिटिव है, और नॉट हैव भी इन्फिनिटिव। और आपने पढ़ा है इन्फिनिटिव या जीरेंड सेंटेंस में आ गया ना तो हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, हमेशा सिंगुलर होगा। ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा दिया था। ओके, जैसे जैसे मैंने लिखा ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, जब भी इन्फिनिटिव आ गया, जीरेंड आ गया, हमेशा सिंगुलर होगा। टू नॉट हैव, आपको लग रहा होगा ना, टू नॉट हैव वॉट का ये सब आपका क्वालिफायर हो गया। तो मेन सब्जेक्ट तो टू नॉट हैव इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव सिंगुलर होता है। ये तो सही है, करेक्ट है। ठीक है, और भी रुको एक मिनट। ये सब ड्रामा नहीं करिए कि वोकैबुलरी याद हो जाता है बट भूल जाता हूँ। मेवरिक अलग है। मेवरिक तो जिसके अपने खुद के विचार होते हैं, वो जो पारंपरिक विचारों को नहीं मानते हैं। इनका क्या डाउट है? एक दो डाउट देख लेती हूँ। एक मिनट। अ वैरायटी ऑफ बेवरेजेस, अ वैरायटी और अ नंबर ना प्लूरल होता है। ठीक है, अ वैरायटी, अ नंबर, अ वैरायटी ऑफ बेवरेजेस, तो ये प्लूरल होता है। हैज कहाँ से हो जाएगा? सही है, हैव होगा, हैव। अ वैरायटी, अ नंबर, मेजॉरिटी, ये सब प्लूरल होता है। फीलिंग क्वालिफायर है। ओके, जैसे मैंने बोला ड्राइविंग व्हीकल्स, गाड़ी चलाना मेरी हॉबी है, इज और आर माई हॉबी। तो इस सेंटेंस का मतलब ना, व्हीकल्स मेरी हॉबी नहीं है, गाड़ी चलाना मेरी हॉबी है, ये मेन सब्जेक्ट है। और मेन सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है ना, तो ये क्वालिफायर है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और वर्ब लगाते समय ना हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को नहीं देखना है, सब्जेक्ट को देखना है। तो कर लिया। हाँ, वेंसडे वाली क्लास, होली के दिन क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, होली वाले दिन क्लास नहीं हुई थी। चलो, बर्सक का मतलब होता है ना कंट्रोल से बाहर। ठीक है, कोई हाँ कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, अनकंट्रोलेबल। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, जैसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर है जिसको कंट्रोल में नहीं ले सकते। पेट एनिमल्स होता है ना, पालतू जानवर जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। नहीं, ये एडजेक्टिव है।
ये होता है कंट्रोल से बाहर, ठीक है। आउटलैंडिश नहीं होगा, आउटलैंडिश का मतलब विचित्र है, वो अलग है। ये वाइल्ड है, अनकंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल कर लो, या अनरूली। अनरूली का मतलब भी है भाई जिसको मतलब रूल नहीं किया जा सकता, कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। क्रेजी है, सबज्यूगेट। सबज्यूगेट करना मतलब होता है किसी को दबाना, ठीक है, किसी को सप्रेस करना, किसी को दबाना और अपने कंट्रोल में ले लेना। और अनसब्जुगेटेड का मतलब है किसी को कंट्रोल में नहीं लिया जा सकता है। जैसे चेक होता है, चेक का मतलब एक तो कॉपी वगैरह चेक है, कॉपी वगैरह चेक करना, और किसी को द प्राइस वाज पुट अंडर चेक, कोई भी चीज चेक में रखना मतलब कंट्रोल में रखना। और अनचेक्ड का मतलब है अनकंट्रोलेबल, जैसे आपने कीमत को चेक में रखा, कंट्रोल में रखा। चैगरिंड, हाँ, फ्रैंटिक का मतलब भी होता है, फ्रैंटिक मेजर्स। फ्रैंटिक का मतलब भी एकदम बहुत पागलपन, क्रेजी हो जाना। कभी कभी होता है ना भीड़ वगैरह, मतलब एकदम कंट्रोल से बाहर, एकदम पागल हो गया, भीड़, क्रेजी हो गया, क्रेजी। और चैगरिंड वर्ड याद रखना, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैसे याद रखोगे, कभी कभी भीड़ पागल हो जाता है, चैगरिंड। ये दो वर्ड याद रखना, ये तो चैगरिंड और बर्सक वर्ड याद रखने तो पता ही है, कंट्रोल से बाहर। कैसे याद करोगे, इतना देर से बर्सक का मतलब क्या बता रही हूँ, कंट्रोल से बाहर, ज्यादा चेंज हो गया है, चैलेंज ले लिया। बार के पीछे शार्क को नहीं रख सकते, अच्छा। बरसर, बार के पीछे शार्क को नहीं रख सकते हैं, अच्छा। शार्क कंट्रोल से बाहर हो गया, शार्क, बरसर, शार्क कंट्रोल से बाहर आया हो गया, चलो ठीक है। ग्राइंड कर दिया उसको, भर भर के सिलेक्शन हो गया कंट्रोल से बाहर हो गया। बियर पी के, अच्छा, बियर पी के कंट्रोल से बाहर हो गया। बार में जाकर कंट्रोल से, हाँ हाँ, बरसर, बार में जाकर कंट्रोल से बाहर हो गया, चलो ठीक है। और चैगरिंड, चैगरिंड का मतलब चिराग रेंट पे नहीं दिया, चार्जर नहीं मिला तो कंट्रोल से बाहर हो गया, अच्छा, चैगरिंड। ये सही सही होता है। आज के डेट में ना, जो बच्चे मोबाइल वगैरह के बहुत, जो बच्चे क्या सब है, चार्जर नहीं मिला, भाई कंट्रोल से बाहर हो गया। ज्यादा चार्ज हो गया है, बैटरी कंट्रोल से बाहर हो गया, चार्जर नहीं मिला, कंट्रोल। सस्ता चाय पीकर कंट्रोल से बाहर हो गया, चिंगारी कंट्रोल से बाहर होती है, अच्छा। चैगरिन, चंगेज खान कंट्रोल से बाहर है, चैगरिन है, ठीक है, ठीक है। चंगेज खान, चिंगारी कंट्रोल से बाहर हो गया, चिंगारी जब एक बार चिंगारी पकड़ता है ना तो आग लग जाती है, फिर वो कंट्रोल से बाहर हो गया, चलो बहुत हो गया। चार्जर नहीं मिला, कंट्रोल से बाहर हो गया। गर्म चाय पीकर कंट्रोल से बाहर हो गया। और ये तो बेचारे सीधे साधे लोग हैं। मीक का मतलब है दब्बू, सीधे साधे लोग हैं जिसको आप अपने कंट्रोल में ले सकते हो। सब्जुगेट करने का मतलब भी है कंट्रोल में लेना, चेक में लेना, कंट्रोल में लेना। तो ये बर्सक वर्ड आता है एग्जाम में, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, कई बार मिला है बर्सक, कंट्रोल से बाहर, ठीक है, ये याद रखना। चार्जर नहीं मिला, कंट्रोल से बाहर। चंगेज खान कंट्रोल से बाहर, चाय पीकर कंट्रोल से बाहर, सब। दब्बू इंसान वो होते हैं ना जिसको एकदम कंट्रोल में लिया जा सकता है। आपने जैसे 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 बोलोगे ना, डर से वैसे वैसे वो करेगा, आपके कंट्रोल में होगा। हम एक सीधे साधे इंसान जिसको आप अपने कंट्रोल में ले सकते हो। चेक्ड वर्ड ऑप्शन में आया था, हाँ, तो चेक्ड वर्ड अगर ऑप्शन में आया होगा तो चेक्ड वर्ड तो इसका एंटोनिम होगा ना, फ्रैंटिक। फ्रैंटिक का मतलब भी होता है कंट्रोल से बाहर। अब आ जाओ ऑडेशियस, ये तो बड़ा अच्छा वर्ड है। ऑडेशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बहादुर, साहसी, एडजेक्टिव है। साहसी है मतलब, और बहादुर है, बहुत ब्रेव है, ठीक है, साहसी बहादुर लिख लेना। हाँ, तो ऑडेशियस वर्ड को ऑडी गाड़ी से याद करो। ब्लेसिंग सबको दे दिया। आज जिसका भी एग्जाम है ना, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक CHSL एस्पिरेंट्स, ठीक है, सबको दे दिया। और जिसका हो गया है पेपर इंग्लिश का, तो अच्छा ही आ रहा है, इंग्लिश का पेपर अच्छा ही आ रहा है। हाँ, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक, बधाई देना। इंग्लिश कोई टफ वर्फ नहीं आ रहा है, इंग्लिश जैसा पेपर में आता है ना वैसे ही आ रहा है। इंग्लिश ठीक ठाक आ रहा है, कुछ टफ वर्फ नहीं आ रहा है, सब ठीक आ रहा है। अगर आपको मीनिंग, छोटे से छोटे इजी वर्ड का मीनिंग नहीं है पता है ना, तो वो तो आपके लिए टफ ही लग रहेगा, ठीक आ रहा है। ऑडेशियस, ऑडेशियस वर्ड को याद कर लो। एक तो ऑडेशियस वर्ड को याद कर लो, ऑडिशन। अगर आप ऑडिशन देने जाते हो तो बोलते हैं ना, ऑडिशन देने जा रहे हो, तो वहां पे ना
अगर अगर ऑडिशन देने जाते हो तो बोलते हैं ना, डरना मत, एकदम ब्रेव रहना, बहादुर की तरह देना। हाँ, मैग्नेनिमस का सिनोनिम पूछा था, और क्या था ये सब? देखो प्रशांत बोल रहे हैं मैम मैग्नेनिमस, तो क्या था सिनोनिम में? क्या था मैग्नेनिमस? मतलब जिसका दिल बड़ा होता है, होगा चैरिटेबल, होगा, कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है ना जो आपको नहीं आता। चैरिटेबल होगा, म्यूनिफिशेंट है, बिग हार्टेड, ऐसा ऐसा कुछ होगा, दीवी होगा। हाँ, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ऑडिशन देने जाते समय ना आपको ब्रेव रहना है, आपको ऑडाशियस रहना है, ठीक है। और एक याद कर लो, ऑडी ऑडी गाड़ी में बैठ करना, क्या ऑडी गाड़ी में बैठ करना, बहुत ब्रेव, बहुत साहसी, मतलब बहुत बहादुर फील कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना, ऑडी गाड़ी में बैठने के बाद ऐसे ही बहादुर हो गया, ब्रेव हो गया। और ऑडिशन देते समय भी बहुत बहादुर रहना। फियरलेस, फियरफुल मतलब, फियरफुल मतलब डर, और फियरलेस मतलब जो निडर व्यक्ति है। एल्ट्रुइस्ट था ना, हाँ, तो एल्ट्रुइस्ट था तो बना ही दिया होगा। ऑल ट्रू, सबको परोपकारी व्यक्ति सबका अच्छा करता है, तो सही है। एक वर्ड भी आई एम वेरी श्योर ना जो आपने यहाँ पे पढ़ा नहीं होगा, बस आपके ऊपर है ना, आपको याद रखना है। सबका अच्छा सोचने वाला, वैलिएंट, वैलिएंट, अच्छा गैलेंट्री, 15 अगस्त और 26 जनवरी में गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है ना, गैलेंट्री और बहादुरी पुरस्कार। तो गैलेंट्री अवार्ड से ही बना है गैलेंट। गैलेंट का मतलब भी होता है बहुत बहादुर, 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 हाँ, बहुत बहादुर होना। गैलेंट्री अवार्ड फॉर, सिर्फ सोल्जर्स को ही नहीं मिलता है, और भी मिल जाता है लोगों को। परमवीर चक्र, और मुझे, अच्छा मुझे भी मिला था। और ब्रेव तो आपको पता है। वैलिएंट को कैसे याद करोगे? वैलिएंट, एक तो गैलेंट को याद रखना, गैलेंट्री अवार्ड, वीरता पुरस्कार, गैलेंट का मतलब है बहुत वीर। वैलिएंट, वैलिएंट वर्ड हो या वैलर हो, ठीक है, वैलर का मतलब होता है साहस, साहस नाउन है, और साहसी उस व्यक्ति की विशेषता है, तो ये साहसी हो गया, ये एडजेक्टिव है, वैल्यू है उसकी। वैली से याद रखेंगे, जो वैली से याद रखेंगे, वैली से वैलर का मतलब पता है तो उसी से याद कर लेंगे। सही है, वैलर का मतलब बहादुरी, बहादुर है, और ये बहादुरी, और ये बहादुर। एलियन लोग वैलियंट होते हैं, अच्छा, वैलियन, वैलियन एलियन, और जो एलियन होते हैं ना बड़ा बहादुर होता है। इसको ना बाली से याद रखो ना, वैलियन, बाली, बाली तो सुना होगा ना, बाली, सुग्रीव और बाली, बाली बहुत ज्यादा बहादुर था, बाली से याद रख लो। बाली आपने उसमें सुना होगा रामायण में, सुग्रीव का बिग ब्रदर बाली, बाली के पास बहुत बल था, बहादुर था, बाली साहसी था। इंडोनेशिया में चले गए, इंडोनेशिया बाली चले गए, पावरफुल था। विलन भी बड़ा पावरफुल होता है, लास्ट में हार जाता है। अच्छा, बाली को महाभारत में सुना था, मैंने तो रामायण में सुना है। मैम कल मेरे शिफ्ट में नाडिर का ऑपोजिट आया था, तो कर दिया होगा ना, आपके सीएचएसएल में नाडिर का ऑपोजिट आया था, तो क्या था, पिनाकल विनाकल कुछ होगा, कर दिया होगा, ऑपोजिट आया था। जेनित आया था, चलो ठीक है। तो ये तो बहादुर हो गया। डोंट का मतलब क्या है? डोंट, किसी, डोंट, डोंट का मतलब होता है डर, 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 डोंट, उसको डांट पड़ी और वो डर गया, तो वही हो गया डोंटफुल। डोंटफुल का मतलब होता है, डोंट का मतलब है डर, और ये हो गया फियरफुल। और डोंटलेस, डोंटलेस का मतलब है जो लोग बहुत बहादुर है, जिसको कोई डर नहीं है, फियरलेस हो, डर नहीं है, डर नहीं। बोल्ड तो पता ही है, बोल्ड पता है, और भी बता रही हूँ, इजी इजी वाला कर लेते हैं। हीरोइक, हीरो की तरह बहादुर है, हीरो की तरह बहादुर है। हीरो तो वैसे भी बहुत साहसी होता है ना। अब शिविलरिक याद रखो, वैसे शिविलरिक का दो मतलब जाता है, शिविलरिक का दो मतलब होता है। एक शिविलरिक का मतलब ना वेरी कर्टियस भी होता है, जो जिसको वुमेन के प्रति रिस्पेक्ट है, जो वुमेन की रिस्पेक्ट करते हैं, एक तो ये भी जाता है। और एक शिविलरिक का मतलब बहुत पोलाइट भी होता है, ठीक है, विनम्र, पोलाइट, वुमेन के प्रति रिस्पेक्ट दिखाना। और एक शिविलरिक का मतलब बोल्ड भी होता है, बहादुर भी होता है। हाँ, तो हम लोग इसको शिविलरिक, इसको चिविलरिक, चिविलरिक नहीं पढ़ना, शिविलरिक है, इसको हम शिव जी से याद करेंगे। और ये दोनों गुण शिव जी में था। एक तो देवों के देव महा, पोलाइट और रिस्पेक्ट करते हैं। एक तो देवों के देव महादेव शिव जी बहुत बड़े, बहुत बहादुर थे। शिव जी बहादुर भी थे, और शिव जी को ना वुमेन के प्रति रिस्पेक्ट भी थी, अपनी वाइफ पार्वती जी की, और सारे वुमेन की रिस्पेक्ट करते थे। तो शिव जी वॉज वेरी कर्टियस, वेरी पोलाइट, had a रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। हाँ, अब देखो अतुल बोल रहे कल सीएचएसएल का पेपर में 25 आउट ऑफ 25 किए, ठीक है।
टफ वर्ब कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा टफ वर्ब ना थोड़ा क्लोज टेस्ट में टफ इजी डिसाइड करेगा, क्लोज टेस्ट टफ इजी डिसाइड करेगा, बाकी सब ठीक आएगा, बाकी सब ठीक आने वाला है। क्लोज टेस्ट से डिसाइड होगा पेपर इजी है टफ है। वोकैब थोड़ा अच्छा आ रहा है, यही वोकैब आपका अच्छा आ रहा है, नाडीर आ गया, यही वोकैब अच्छा आ रहा है, मैग्नेनिमस आ गया, ये कौन सा अच्छा वोकैब है, कौन सा ये सब आ रहा है। और अभी तो आपको समुद्र मंथन खत्म भी नहीं हुआ और ये सब आपने पढ़ लिया, यही अच्छा है। जैसे वो सब हो गया, शिवजी बहादुर भी थे, शिवजी पोलाइट भी थे, बहुत डेयरिंग है, इसे बोलते हैं ना हाउ डेयर यू, तुमने इसको करने का दुस्साहस कैसे किया, बहुत डेयरिंग ईगल है भाई, ये तो बहुत डेयरिंग है, बहुत साहसी है, बहुत साहसी है, ये सब कर लिया। एक वर्ड याद रखना, टिमिरिटी याद रखना, टिमिरिटी का मतलब भी होता है ना बहुत साहसी, कैसे याद रखो, कैसे याद करोगे, हाँ उसमें मेरिट है, मेरिट, जिसमें मेरिट होता है ना, जिसमें अच्छे गुणवान है वो किसी से नहीं डरते हैं, ओके, जिसके अंदर काबिलियत है वो बहुत बहादुर होता है, ओके, आपके अंदर मेरिट है, मेरिट है तो आप तो बहादुर हो गई, टिमिरिटी। बाई गॉड मैम एक बार डाउट देख लीजिए, सीजीएल में बस एक नंबर आया है, ओ माय गॉड, कौन बच्चा है भाई सीजीएल में एक नंबर आया है, चलो एक बहुत अच्छा वो क्या एक का कमेंट आया है, एक का कमेंट आया है भाई, देख लेते हैं अच्छे से, आज हम कुछ वर्ड पावर भी पढ़ लेंगे इनसे। आप मुझे पसंद नहीं करते, पिंकी बोल रहे हैं, हाँ हम नहीं करते, हमेशा आप मेरा कमेंट नहीं देखते हो, 3 दिन से रोज बोल रही हूँ कि बात करनी है, आप नहीं करते, मुझे पूछना है, चलो ठीक है। सबसे पहले तो इसका मैं रीजन बताती हूँ कि मैं आपसे बात क्यों नहीं करती, ठीक है। सदियों पहले बहुत लंबे पुरानी बात है कि मेरे ग्रैंडफादर और आपके ग्रैंडफादर में बहुत दिनों से जमीन का विवाद चल रहा है, ओके, हमारे दोनों फैमिली के बीच में बहुत लंबा झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, इसी वजह से मैं आपसे दुश्मनी निकाल रही हूँ और बात नहीं कर रही हूँ। और जो बहुत दिनों से बकझक विवाद चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूड। और शुरू हो जाओ, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जब तक कोर्ट में मामला सेटल नहीं होगा ना मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ूंगी। हाँ मेरे और आपके फैमिली के बीच में ना डुएल चल रहा है, एक दूसरे को ईंट फेंक रहे हैं, ब्रिक बैट हो रहा है, ब्रिक बैट हो रहा है, हाँ डिस्प्यूट चल रहा है, शुरू हो जाओ। आपके और मेरे फैमिली में ना बोन ऑफ कंटेंशन चल रहा है, कंटेंशियस लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ब्रॉल चल रहा है, ब्रॉल, मैं तुम्हें बॉयल कर दूंगा, ब्रॉल चल रहा है, ब्रिक बैट और राइवल स्क्रीम, एक दूसरे पे सब हल्ला कर रहे हैं, स्क्रीम में चल, और भी तो बताया था, लड़कियां स्कार्फ के लिए झगड़ा करती हैं, लड़कियां फ्रॉक के लिए झगड़ा करती हैं, लड़कियां कितना झगड़ा कर रही थी, वो तो स्कार्फ के लिए, फ्रैकास फ्रॉक के लिए, ये सब तो कितना किया, वॉश पीस तो झगड़ालू हो गया ना, रैंगलर के जीन्स के लिए लड़कियां झगड़ा कर ली, वो तो झगड़ालू हो गया, हम झगड़े की बात कर रहे हैं, किशमिश के लिए, कश्मीर के लिए झगड़ा चल रहा है, हाँ कश्मीर के लिए झगड़ा होगा, राइवलरी, कंटेंशियस, डिस्कॉर्ड चल रहा है, डिसएग्रीमेंट चल रहा है, वेंडेटा चल रहा है, डेटा के लिए, वन के देवता आपस में झगड़ा कर रहे हैं, या डेटा डेटा खत्म होने पर ना झगड़ा करने लगते हैं, ऑल्टरकेशन हो रहा है, हाँ ऑल्टरकेशन है, जब तक हम लोगों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन ना हो, जब तक हमारे दोनों के ग्रैंडफादर एमिएबल ना हो, एमिकेबल ना हो, तब तक मैं आपका कमेंट नहीं देखूंगी, जब तक वो ना आपस में पोलाइट ना हो, ग्रिगेरियस ना हो, अफेबल ना हो, हाँ ठीक है, हाँ स्क्वैबल भी है, स्क्वैबल, स्क्वैबल का मतलब भी होता है झगड़ा, स्क्वैबल करना भी झगड़ा है, वेरी गुड, हाँ जब तक एमईटी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं होगा पीसफुली तब तक हमारी बातचीत नहीं होगी, ठीक है, अभी टेंशन मत लो, मैं आराम से ये सब खत्म हो जाएगा, मैं आपका कमेंट देखूंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे ना विचित्र कमेंट नहीं देना है, ऐसा ऐसा नहीं तो लोग ना ऐसे ऐसे कमेंट्स भेजोगे ना तो आपके स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड आपको एसेंट्रिक बोलने लगेंगे, अरे ये तो सेंटर से खिसकी हुई है, ये तो लैंड से थोड़ी सी बाहर जा रही है, ओके लैंड से थोड़ी सी बाहर जा रही है, और क्या है, लूनाटिक है, लूना खरीद रही है स्कूटी के जमाने में, स्कूटी डिमेंटल है, मेंटल है ये, मेंटल है, मेंटल है, शुरू हो जाओ, क्रेजी है, इंसेन है, लूडो, ये इसका लग रहा है ना कि लूडो खेल खेल के लॉकडाउन में दिमाग खराब हो गया है, और एबनॉर्मल तो पता है, जैनी है, कितना सारा है, ईरी है, जैनी है, बिजार है, ये बाजार जा जाके ना विचित्र हो गई, इडियोसिंक्रेटिक है, आप भी कुछ बोल सकते हो, मैंने आपको इतना कुछ बोल दिया, आप भी कुछ वो क्या यूज करके रिटालिएट कर सकते हो,
ठीक है, मैंने आपको इतना बोल दिया तो आप पलट कर जवाब दे सकते हो, यस मैम मैं भी रिटॉर्ट करूंगी, मैं भी पलट के जवाब दूंगी। डिसलाइक करने गई वो वीडियो को डिसलाइक करने गई है। अच्छा, आप मेरे को डिसलाइक मत करना, डिसलाइक का आप मेरे से हेट मत करना, आप मेरे ऊपर बॉम्ब मत गिराना। एबोमिनेशन का मतलब भी होता है डिसलाइक करना, बता दो डिसलाइक का, मेरे को भोर में मत जगाना। अबोरेंस, अच्छा अबोरेंस है, हेट्रेड है, एंटीपैथी है, देखो बच्चा कितना एंटीपैथी है, डिसडेन है, रिपग्नेंस है, झगड़ालू रिपग्नेंस डिसलाइक कर रहे हैं, रैंकर है, हाँ रैंकर मेरे खिलाफ नफरत रखा हुआ है, अप्रोबियम है, ठीक है ठीक है, अप्रोबियम है, एवर्जन है, हाँ मेरे को डिसलाइक नहीं करना, मेरे से प्यार करना, अफेक्शन दिखाना मेरे को, मेरे से प्री एग्जाम से प्यार करना, प्रोपेंसिटी, अरे सब याद है, देखो बच्चों को सब याद है, मैं तो भूल रही हूँ। चलो हो गया। शिविलरिक डेयरिंग, टिमिरिटी, जिसके अंदर मेरिट है ना वो तो बोल्ड होगा, बच्चे रो देंगे वो रिवाइज कर रही है, वो मुझसे प्यार करती है, हाँ अब आपने बोल दिया ना कि आप मुझसे प्यार करते हो, तो उसने मुझे माफ कर दिया, पिंकी ने मुझे माफ कर दिया, इसका दिल बहुत बड़ा है, मैग्नेनिमस है, इसका दिल बहुत बड़ा है, देवी है ये, निस्वार्थ भाव से इसने मेरे को माफ कर दिया, ये सेल्फलेस है, हाँ ये तो ऋषि मुनि है, सबको माफ कर देती है हम, ये ऑल ट्रू, परोपकारी है, अल्ट्रुइस्ट है, इसका दिल बहुत बड़ा है, लार्जेस्ट है। और कुछ बचा है ऋषि मुनि में, और वो फिलैंथ्रोपिक है, हाँ ह्यूमैनिटेरियन है, चैरिटेबल है, चलो हो गया हो गया हो गया। अब कुछ को लग रहा होगा कि मैम इसने हमारा इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इसने कुछ टाइम वेस्ट नहीं किया है, इसने आपको 2-3 मिनट में बहुत कुछ सिखा दिया है, कुछ टाइम वाइम वेस्ट नहीं किया है। ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब होता है बहुत बहादुर, डेयरिंग हो गया। अब हम ना ये 3 वर्ड को याद रखेंगे, और भी कुछ कुछ वर्ड लिख लो, इसमें कुछ कुछ वर्ड लिखवा देती, रिवीजन में टाइम थोड़ी वेस्ट होता है। खुदस्पा, खुदस्पा लिख लो, और एक और क्या था, एक डाउटी, हाँ डाउटी, उसके साहस पे मेरे को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नाइटहुड भी लिख सकते हो, नाइटहुड का मतलब है ना, नाइट मतलब योद्धा, वो भी बहादुरी के सेंस में जाता है। नाइटली लिख लो, नाइटली, नाइटहुड तो नाउन हो गया। कुछ बता दीजिए, कुछ प्लीज मैम कुछ बता दीजिए, पता नहीं क्या बताना है। पहले तो ये सब तो आपको याद रहेगा, ये सब तो याद हो गया, फियरलेस है, और यहाँ से मैंने अभी याद नहीं करवाया है, यहाँ वाला हम लोग याद करेंगे। हुस्पा, हुस्पा भी आता है, बहुत बार एग्जाम में आया है। 16 वाला क्या है, नाइटली, नाइटली, ये नाइट किसको बोलते हैं, के एन, ये योद्धा को बोलते हैं, ANIGHT, ये योद्धा, और योद्धा बहादुर होता है, योद्धा बहादुर होता है, उसकी बहादुरी पे मुझे कोई डाउट नहीं है, ठीक है, उसकी बहादुरी पे मुझे कोई डाउट नहीं है, बहुत बहादुर है, ये वर्ड कई बार आया है, हुस्पा। देखो 2 तरह का वर्ड होता है, एक होता है साहस और एक होता है दुस्साहस। पुष्पा मूवी से याद किया है, अच्छा ये पुष्पा मूवी से याद किया है, देखो जरा, पुष्पा, पुष्पा मूवी से कैसे याद किया है, मतलब पुष्पा मूवी झुकेगा नहीं है, पुष्पा हुस्पा, पुष्पा झुकेगा नहीं, अच्छा झुकेगी नहीं है, ये वो ब्रेव था उसमें पुष्पा था, मतलब हुस्पा, हुस्पा इज पुष्पा, चलो ठीक है, सिमिलर टोन में लग रहा है ना, हुस्पा पुष्पा झुकेगा नहीं, बहुत बहादुर है। अच्छा, एक्सेसरी आया था सेकंड शिफ्ट में, क्या था ऑप्शन में, आया था, लेकिन डर इस बात का है ना मैम, आया तो था बट मैंने गलत कर दिया, क्या क्या था ऑप्शन में, क्या था, ये एक्सेसरी का मतलब ये तो आपने कर लिया है, एडिशनल, एडिशनल, और ये एक्सेसरी आपके सपोर्टर्स वगैरह, एडिशनल था, कर ही लिया होगा, एडिशनल है, अपेंडेज है, अपेंडेज, आपके बॉडी में एक ऑर्गन है ना अपेंडिक्स, और ये अपेंडिक्स का ना कोई काम नहीं होता है, इसको बॉडी से हटा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है, एक्स्ट्रा ऑर्गन। तो नाइटली डाउटी हुस्पा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ, ये वाला जो है ना, कैंडिड का मतलब भी होता है बहुत, कैंडिड इज बहुत बोल्ड, कैंडिड का मतलब होता है बहुत बोल्ड, बहादुर, किसी से डरते नहीं, वेस्टिजियल ऑर्गन है। एग्रावेट भी आया था ना 4th शिफ्ट में, अच्छा एग्रावेट भी आया था, पता नहीं क्यों इतना आपको डिफिकल्ट लग रहा था, एग्रावेट करना है किसी चीज को और भी बढ़ावा दे देना, कैंडिड पिक फोटो भी होता है, इजी इजी आया था। अब आ जाओ, ये जो ये है ना, ये तो साहस था, और ये वाला जो है ना, इम्प्यूडेंट, इंट्रिपिड, अफंट्री, ब्रेजन, ये सब दुस्साहस के सेंस में, ठीक है, दुस्साहस के सेंस में आ रहा है,
ठीक है, पहले पहले ये लिख ले लो, अफंट्री। अफंट्री को याद करो ना, फ्रंट में आकर साहस कर रहा है। ये वाला ना थोड़ा दुस्साहसी, ये कभी कभी ना रूड के सेंस में भी चला जाता है। बहुत रूखा स्वभाव वाला व्यक्ति, एकदम दुस्साहस है, बेशर्म व्यक्ति है, कब क्या कर दे कोई ठिकाना नहीं है, तो दुस्साहस नेगेटिव सेंस में जाता है। और इम्प्यूडेंट का मतलब भी है ना, कभी कभी इम्प्यूडेंट रूड भी होता है, और मतलब मैं तुम्हारे इस दुस्साहस बिहेवियर को, कभी कभी होता है ना, आप एकदम आप सामने आकर बड़ों के सामने रूडली बात करते हो, दुस्साहस करते हो, तो आप देख लेना आपके ऑप्शन में क्या है। तो ये सब ना, साहस तो पॉजिटिव वर्ड है, बट दुस्साहस, फ्रंट में आकर दुस्साहस कर रहा है, रूडली बात कर रहा है। ओके, इंसोलेंट में भी चला जाता है, इम्प्यूडेंट, इंसोलेंट। जैसे डॉक्टर ने, डेंटल डॉक्टर ने बहुत बेरहमी से आपका दांत उखाड़ दिया। डेयरिंग हो गया। इंट्रिपिड, ट्रिपिड का मतलब होता है डरपोक, और इंट्रिपिड का मतलब होता है जो निडर होते हैं। वोकैब इस बार प्रीवियस ईयर का नहीं आया है रक्षा। वोकैब ना हर साल प्रीवियस ईयर आता है, हर साल ही आया था, सिर्फ इस बार थोड़ी आया है, हर साल ही आता है, ऐसा नहीं है कि इसी बार आया। ब्रेजन, ब्रेजन को कैसे याद करोगे? ब्रेजन, ब्रेजन का लोग भी वही होते हैं जिसमें कोई शर्म नहीं होता है, एकदम दुस्साहस करके सामने आके। ब्रेव जनरेशन, अच्छा ब्रेव जनरेशन के लोग हैं, ये भी रूड के सेंस में भी आता है, रूड के सेंस में भी आता है, बेशरम लोग है ये, निडर होते हैं, तो ये नेगेटिव सेंस में चला जाता है। ठीक है, ये बेशर्म, दुस्साहस, रूड के सेंस में भी चला जाता है। दो तीन जो है ना आपस में बात करने में लगे हुए। नेक्स्ट ईयर में भी वो कैब आएगा, ब्रॉन्ज मेडल भी लाया बेचारा को। ये निडर होते हैं, निडर होते हैं, और ये तो डरपोक है। डरपोक का देखो, एक तो याद रखो, और कंफ्यूज मत होना, हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इसमें। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, और टिमिडिटी डर के सेंस में होता है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे टिमिडिटी और टिमिडिटी में। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, बट ये मेरिट है, ये उसका उल्टा मेरिट, उस बच्चे में मेरिट है, वो क्यों डरेगा, वो तो बहादुर है, वो तो बहादुर, कंफ्यूज मत होना। हाँ, और अब एक है टिमिड, टिमिड में भी TMID लगा है, और टिमोरस, टिमोरस का मतलब भी होता है ये डरपोक, इसमें भी टिम लगा, टिमोरस इज ऑल्सो डरपोक, टिमिड इज ऑल्सो डरपोक। कायर, कायर। पुसी कैट है, पुसी लैनिमस मतलब पुसी कैट से एक मुहावरे बना है ना, पुसी कैट, पुसी लैनिमस पुसी कैट की तरह है, भीगी बिल्ली है, भीगी बिल्ली है, डरपोक है, डरपोक। ओके, डरपोक के सेंस में यूज होता है। कॉन्फिडेंट मतलब जिसको अपने आप, जो बोल्ड है, जिसको अपने आप पे भरोसा है, और डिफिडेंट मतलब जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है, कायर लोग होते हैं। ऑडेशियस का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ऑडासिटी नाउन, बहुत बार आया, ऑडासिटी नाउन है ऑडेशियस। हाँ, भीगी बिल्ली की तरह। कोवर्ड तो सबको पता है, कोवर्ड तो पता ही है। मीक का मतलब भी डरपोक, दब्बू इंसान। फियरफुल, फियरफुल लिखो, फ्रेट, फ्रेट का मतलब भी डर, डोंट का मतलब भी डर। बैशफुल लोग भी वही होते हैं जो डरपोक होते हैं, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। डोंट, डोंट, DAUNT। कॉवर्ड वैसे नाउन है, कॉवर्ड एडजेक्टिव नहीं है। वैसे ना इसमें होना चाहिए था, कॉवर्डली होना चाहिए, कॉवर्डली, कॉवर्डली। कॉवर्डली लोग को बोलते हैं डरपोक। एक मैंने ना वो स्किटिश वर्ड भी लिखवाया था, स्किटिश, स्किटिश भी लिख लो। केव में, वेरी गुड, वेरी गुड है, क्रिटिश और क्रेवन लिखते जाइए। केव में, केव मतलब गुफा में जाने से डरता है। रिकॉर्डिंग वगैरह भी देखते रहिए विकी, रिकॉर्डिंग देखिए, अब तो ये बैच खत्म हो जाएगा। क्रेवन, क्रेवन। इससे ना मैंने आपको दो वर्ड सिखाया है, एक होता है केवियट, और एक है केवन, क्रेवन, सॉरी। देखो देखो, केव, केव मतलब गुफा, गुफा में जाने से चेतावनी दी जा रही है कि गुफा में मत जाना, शेर खा जाएगा। एक तो केवियट का मतलब है चेतावनी, और एक केव, केव में जाने से डर रहा है, फियरफुल है, फियरफुल, डरपोक है। बैच इस मंथ में खत्म करना है। स्किट, स्किट वर्ड सुना है? स्किट्स, ड्रामा वगैरह, छोटे छोटे स्किट्स किया जाता है, ड्रामा, ड्रामा करने से डरता है, ड्रामा में पार्टिसिपेट करने से डरता है, या स्केटिंग करने से डरता है। इस CGL में 1 नंबर आया था, तो तैयारी अच्छे से करनी होगी ना। 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, बिना पढ़े तो 10 नंबर आराम से आ जाएगा। मुझे लग रहा है बिना पढ़े 10 नंबर तो आराम से आ जाए। 1 नंबर आया है, पता नहीं क्या करके गए, कोई बात नहीं है। 5 क्लास बची भी हुई है, कुछ क्लास व्लास ऐड करना होगा, तुक्का उक्का लगाया होगा।
प्रैक्टिस बैच बनाना होगा ना, प्रैक्टिस बैच बनाना है। कर लूंगी, जब तक खत्म नहीं होगा ऐड कर दूंगी। पहले तो इस बैच को अच्छे से खत्म कर देना है ना, इस बैच को अच्छे से खत्म कर लेना, जब खत्म होगा उसके नेक्स्ट दिन से इसमें ऐड हो जाएगा। पता नहीं इनका स्कोर, इन्होंने तो इसके लिए पढ़ना होगा ना, फिर से एक नए तरीके से तैयारी करनी होगी। पता नहीं एक नंबर लेके आए हैं, देखो। तो मैथ्स में भी तो कोई कमाल नहीं किया है, ठीक है, मैथ्स में भी तो कोई कमाल किया नहीं है आपने। ओके, आपका रीजनिंग तो चलो ठीक ठाक है, जीएस तो छोड़ दो, मैथ्स में भी कोई ज्यादा कमाल नहीं किया है। ओके, विश्वजीत आपको आशीर्वाद दे दिए, कोई बात नहीं है, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। अभी तो ये बच्चा नया नया, जिसका तो जन्म ही हुआ है अभी, 2002 में इसका भी जन्म हुआ है। कोई बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है, टाइम है, टाइम है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छे से फिर से तैयारी करना, टाइम है, अभी टाइम है, होगा, हो जाएगा। अच्छे से आपको तैयारी करनी होगी, पूरा स्ट्रैटेजी बनाना होगा। तो ये हो गया, डरपोक का उल्टा हो गया है निडर, निडर, ठीक है, जो लोग डरते नहीं है, ये आप लिख लेना, ठीक है। बैशफुल है, ये तो आपका कायर है, कायर के सेंस में। सब अपना अपना एज बताने लगेंगे सब, वही है ना, सब डेट ऑफ बर्थ बताना शुरू कर देंगे। स्किटिश भी लिखिए, स्किट, स्केटिंग करने से डरता है, स्किट मतलब ड्रामा में पार्टिसिपेट करने से डरता है। डरपोक का हो गया स्किट, स्किट ना ड्रामा को बोलते हैं। ये ब्लिस, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये काफी सारा मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ब्लिस, ब्लिस को याद करने का तरीका, ब्लेस बोलते ना, मैम मेरे को ब्लेसिंग दे दीजिए, मेरे को आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दिया उसी में खुश हो जाते हो। तो ब्लिस का मतलब होता है खुशी, ये नाउन, नाउन है, खुशी। आपको किसी ने ब्लेसिंग दे दिया और आप खुश हो गए, हैप्पी, हैप्पी। हैप्पीनेस पता है, डिलाइट पता है। घी पीने के बाद खुश हो गया, लिट्टी चोखा में घी, ग्ली, लिट्टी चोखा में घी मिल गया, दाल बाटी में घी मिल गया। कुछ लोग होता है ना हर दिन घी खाते हैं, उनको दाल में घी मिल जाता है ना, खुश होंगे। लिट्टी चोखा में, दाल बाटी सब में घी मिल गया, खुश हो जाते हैं। मर्थ, मर्थ को याद कर लो, बर्थ, बर्थ, किसी के बर्थ पे हम लोग खुशी मनाते हैं ना। इलेटेड, इलेक्शन में जीतने के बाद खुशी मना रहा, इलेशन, जैसे मैंने आपकी तारीफ की एंड यू फेल इलेटेड, इलेटेड का मतलब भी होता है एकदम फूल जाना खुशी से। हाँ, रैप्चर याद रखना, क्या मेरी पड़ोसी खुशी है जो कभी खुश नहीं रहती है, तो आप उनको देख देख के खुश रहते हो ना, पड़ोसी खुशी को देख देख के। रैप्चर, और एक है रप्चर, रप्चर का मतलब है सेल वगैरह रप्चर होता है, बर्स्ट, फटता है, और ये है रैप्चर, ठीक है। रैप म्यूजिक बजाते हैं हम लोग, रैप म्यूजिक कब बजाते हैं, दुख में तो नहीं बजाते हैं ना, खुशी में ही बजाते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक टेस्ट लिया था जिसमें रैप्ट वर्ड करवाया था, ठीक है। एक रैप्ट का मतलब याद है किसी को, क्या मतलब क्या करवाया था? सेल्स रप्चर है रैप्ट में, किसी को वो सब तो याद नहीं है, वो सब तो याद नहीं है। रैप्ट होना मतलब किसी चीज में एकदम खो जाना, वेरी गुड, वेरी गुड पूजा, किसी चीज में एकदम एब्जॉर्ब हो जाना, पूरी तरह से बिजी हो जाना, खो जाना, उसमें रैप्ट वर्ड था, बहुत एब्जॉर्ब हो जाना, एकदम खो जाना। आप वही चीज में खो जाते हो ना जिसमें आपको करने में खुशी मिलती है। एब्रप्ट अलग है, एब्रप्ट का मतलब तो अचानक से। कल ना, हाँ कल मैं बता रही थी, अनअकैडमी का एक आया था मैसेज, कल आपका 11 बजे से स्पेशल क्लास है, ठीक है। 11 बजे से बता दूं, इसमें ना वाउचर है, अमेजोन वाउचर डाला है, क्या है वैसे, वाउचर वाउचर के चक्कर में नहीं रहना आप, ऑसम कुछ कुछ ऑसम क्वेश्चन सब वो कैब डालूंगी, ठीक है। कल कितने बजे इनका, कल स्पेशल क्लास है 11 बजे से, और कल वो कैब का ऑसम क्वेश्चन है। उसमें क्या है ना, जो हमारे 3 लकी विनर्स है उसको अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, इजी इजी देना। अमेजोन का गिफ्ट वाउचर में कुछ ऐसा टाइप करेगा, 2000 या 2500, 1500, 1000 है, 3 मिलेगा, ठीक है। अन अकेडमी की तरफ से, मेरे तरफ से नहीं है, मेरे तरफ से नहीं है। और परसों 12 मार्च को 12:30 बजे से मैंने एरर का रखा है, ठीक है, एरर का टेस्ट रखा है, उसमें ना बुक्स मिलेगा। और बुक्स किसको मिलेगा? पहले 5 लकी विनर्स को, ठीक है। पहले जो 5 लकी विनर्स है ना, जो लीडर बोर्ड में रहेंगे, जिसका फोटो क्लिक करके मैं अन अकेडमी को भेजूंगी, उसमें अन अकेडमी की तरफ से उनको बुक्स मिलेगा, और सब बुक्स मिलेगा, सब बुक्स मिलेगा, इंग्लिश का, मैथ्स का, रीजनिंग का। मेरे को लग रहा है ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है ना, ये अमेजोन वाउचर से तो अच्छा है। पहला अमेजोन वाउचर तो 3 ही को मिलेगा, ये वाला बुक्स अच्छा रहेगा,
आ सकते हो, लिंक वगैरह तो आपको मिल जाएगा। रैप्चर का मतलब भी खुशी, जब मैंने आपको ईयू वर्ड करवाया था, आपको याद होगा, ईयू, ईयू का मतलब मैंने गुड बताया था ना, जैसे मैंने बोला था यूपेप्सिया, यूपेप्सिया का मतलब है गुड डाइजेशन, वहां पे यूफोरिया भी करवाया था। यूफोरिया का मतलब भी होता है एन स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुश। नहीं रॉन्ग पुल नहीं दूंगी। बहुत ज्यादा खुश। एक्सटेसी का मतलब यूफोरिया भी लिखा है, बहुत ज्यादा खुश। जुबलिएशन, हम लोग सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली मनाते हैं ना, जुबलिएशन, ये जुबली कब मनाते हैं? खुशी में। ब्लाइथ, किसी चीज पे लाइट पड़ जाता है। जीएस थोड़ा बिगाड़ दिया है। अच्छा, किसी चीज पे लाइट पड़ जाता है तो वहां का लाइट क्या है? लाइट रोशनी, रोशनी खुशी का प्रतीक है। ब्लाइथ का मतलब भी खुशी। जोकन को याद कर लो, जोकर से, जोकर भी आपको हंसाते हैं, खुश रखते हैं। बेटी, बेटीट्यूड, बेटी के जन्म पे खुशी मनाते हैं। डेलेरियम, डेलेरियम रम पीने के बाद खुश हो गया, विस्की पीने के बाद। फ्रिस्की किया था ना, फ्रिस्की का मतलब भी है बहुत खुश, उत्साह। वैसे रम पीने के बाद खुश हो गया, दिल्ली में रम पी पी कर खुश हो रहे। हाँ, एग्जॉल्ट, एग्जॉल्ट करने का मतलब भी है खुशी मनाना। फ्रेंजी का भी मतलब ना, फ्रेंजी का मतलब दो तरह से होता है। कभी कभी एक तो खुशी में कंट्रोल से बाहर, क्योंकि कभी कभी आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो ये सब, ये तो शायद मैंने पहले भी करवाया था। फ्रेंड्स के साथ फ्रेंजी, फ्रेंड्स के साथ कभी कभी होता है ना, एकदम चिल करने जाते हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो खुशी से। रम पी पी के, दिल्ली में रम पी पी के आउट ऑफ कंट्रोल है। तो सबका मतलब होता है खुशी मनाना। खुशी, और खुशी का तो दुख आपको कर ही लिया, दुख का तो मैंने बहुत सारा लिखवा दिया है। उसकी लुगाई भाग गई, दुखी है, क्रेस्ट फॉलन, वो सब करवा दिया। ब्लिसफुल है, अबोर्ड मतलब वही आपका जन्नत, अबोर्ड मतलब रहने की जगह, हेवन, ब्लिसफुल है, वो भी यही है। तो ये तो खुशी हो गया। और खुशी का उल्टा देखो, ये सब फिर से बताने की जरूरत नहीं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, सब कर लिया ना। डॉली को फूल नहीं मिला, मूनफुल, सैडनेस, पेपर लीक हो गया, लोन, अलोन है, ग्रीफ, सोरो, इतना सारा करवा दिया। मेले में अकेली है, वो भी गई। डोलोरस है, डॉली को फूल नहीं मिला, ये भी डोलो है। स्वाम्बर नहीं मिला, कास्ट डाउन, कास्ट डाउन का मतलब उसको बहुत डाउन दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है, वो सैड है। ये तो कर लिया आपने, ये तो सबको पता है। एडजेक्टिव है, सब फुल फुल वाला एडजेक्टिव है, इसमें सैडनेस मत करो, सैड करो। आप सीजीएल, आप मेरे से बात करना, ठीक है? न्यू स्टूडेंट से भी बात करने की जरूरत है, क्योंकि ना अभी हर दिन बहुत सारे एडमिशन हो रहे हैं। अन अकेडमी की हिस्ट्री में, अन अकेडमी की हिस्ट्री में पहली बार ये डिस्काउंट आया है। हाँ, तो रियूफुल का मतलब भी होता है रो रहा है, रियूफुल रो रहा है, दुखी है, तो आ रहा है। तो बहुत सारे एडमिशन हो रहा है, बहुत सारे न्यू बच्चे आ रहे हैं। न्यू बच्चे को मैं दे दूंगी समुद्र मंथन का बैच, एक बार देखती हूँ, सेव नहीं किया है, मैं बता दूंगी। और जो हमारे नए बच्चे हैं ना, ग्रामर पढ़ने के लिए 12:30 बजे के बैच में आएंगे। 12:30 बजे के बैच में कंजंक्शन चैप्टर कल से शुरू हुआ है, इसमें ग्रामर होगा, इसमें वोकैब हो। अब मैं अच्छे से डिटेल में एक बार बता दूंगी अन अकेडमी स्टूडेंट्स के लिए ना, कैसे कैसे क्या पढ़ना है। और अभी एक और सरप्राइज आएगा, नेक्स्ट मंथ से एक और सरप्राइज आने वाला है। ये सब अन अकेडमी की तरफ से भी, बहुत बच्चों की तरफ से भी है, और अन अकेडमी की तरफ से भी है। ठीक है, ये आएगा, ये नेक्स्ट मंथ में आएगा, लेकिन मुझे ना डिसाइड करना है कि मेरे को कौन कौन सा बैच डलवाना है। ये भी आएगा, ये भी आएगा। ठीक है, और ये तो बहुत दुखी वाला हो गया, दुखी वाला हो गया है। अब आ जाओ ब्रेविटी, ये भी बहुत बार आया है, ब्रेविटी। ये मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए करवा दिया है ना, दुखी वाला कितना बार करवाऊंगी, दुखी वाला वर्ड तो कितनी बार करवा दिया, और इसको रिवाइज भी करवा दिया कितनी बार। ब्रेविटी का मतलब होता है ना, कोई भी चीज संक्षिप्त में, ब्रेविटी में। ब्रेविटी वर्ड को याद कर लो, ब्रीफ, ब्रीफ से याद कर लो, ब्रीफ। ब्रीफ केस होता है ना, ब्रीफ केस मतलब छोटा वाला जो सूटकेस होता है, उसको ब्रीफ, ब्रीफ केस बोलते हैं। तो ब्रेविटी का मतलब है कोई भी चीज इन शॉर्ट। ठीक है, कोई भी चीज इन शॉर्ट, इसका आपको मैंने मुहावरे भी बताया है। इन अ नटशेल, नटशेल का मतलब भी होता है कोई भी चीज एकदम समराइज, संक्षिप्त। तो हाँ, ब्रेविटी का मतलब भी होता है संक्षिप्तता, वैसे ही लिख लो कुछ, कोई भी चीज बहुत छोटे में, कंसाइज। अब जब हम लोग स्कूल में थे तो कंसाइज डिक्शनरी ले जाते थे स्कूल में। कौन सा साइज? छोटा साइज वाला डिक्शनरी। कंसाइज डिक्शनरी मतलब छोटा, पॉकेट डिक्शनरी को बोलते हैं। ठीक है,
कंसाइज का मतलब भी होता है संक्षिप्त, ब्रीफ का मतलब भी होता है संक्षिप्त में, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट में, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मैंने WHO लिख दिया, ओके, तो एब्रीविएटेड फॉर्म में मतलब शॉर्ट फॉर्म में, समरी ये तो पता ही, और सक्सिंट वर्ड भी याद रखना, एक तो कट, कट भी याद रखना, कट, कट मतलब कर्टेल करना, कर्टेल करना मतलब छोटे में, छोटे में। देखो भाई ये सब ना अननेसेसरी, कट का दो मतलब होता है, ये यहाँ मैं पढ़ाने आई हूँ, पूरे समय कमेंट नहीं देखने आई हूँ कि आप मेरा कमेंट देखिए, मेरा कमेंट देखिए। एक वर्ड होता है वर्स, वर्स, वर्स वर्ड से बनता है वर्सेटाइल, वो बहुत वर्सेटाइल है, तो वर्स्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, वेल एक्सपर्ट है, एफिशिएंट है, एफिशिएंट है। और एक होता है टर्स, टर्स, पर्स, उसका पर्स छोटा है, लड़कियों का पर्स छोटा ही होता है, ये टर्स का मतलब भी होता है वही छोटा, सक कर करके, आपको जूस दिया गया, जूस दिया गया और आपने स्ट्रॉ से सक करके पीना शुरू किया, जूस कम होने लगा, तो सक्सेंट, ये वर्ड याद रखना। इसका ना स्पेलिंग एरर भी आता है, ऐसा आएगा स्पेलिंग एरर, ऐसा आ जाएगा, गलत है, SUCCIN फिर से सी, सक्सेंट का मतलब भी होता है सक कर करके कम कर दिया, उसका मतलब होता है कोई भी चीज शॉर्ट में, संक्षिप्त में। इसको आप, मैंने आपको पहले करवाया भी है, पिथी, पिथी मतलब भी छोटा, कम, 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 छोटा, पिथीनेस लिख दो, ये तो वैसे तो ये तो एडजेक्टिव है, कम्पैक्ट है, कंपेंडियम में है। कट का दो मतलब होता है, एक कट का मतलब ना छोटा, कटेल कर दो, छोटा कटौती करना, और एक कटेल का मतलब होता है रूड भी होता है, रूड भी होता है, एक कटौती भी होता है, और ये तो छोटा में, और ये लेंदी, एकदम लेंदी, एकदम एक्सटेंडेड, एक्सटेंड का मतलब भी है चीजों को एक्सटेंड करना, जबरदस्ती खींचना, बढ़ाना, प्रोलॉन्ग करना, वास्ट, वास्ट का मतलब भी बहुत बड़ा, लॉन्गिविटी का मतलब भी छोटे में नहीं, लंबा, इजी है ये भी आया है बहुत बार। एक वर्ड आता है क्लीमेंट, और एक वर्ड आता है क्लीमेंसी, कोई डिफरेंस नहीं है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, ठीक है, ये बहुत बार आया है, बहुत बार आया है, बट ज्यादा आया है ना, इससे भी ज्यादा आया इसका उल्टा, इनक्लीमेंट। अगर कोई पर्सन इनक्लीमेंट है, इसका मतलब क्या है, पर्सन इनक्लीमेंट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, कभी कभी हम बोलते हैं ना इनक्लीमेंट वेदर, मौसम बहुत इनक्लीमेंट है, मतलब मौसम बहुत खराब है, बहुत हार्श है, ओके, मौसम अच्छा नहीं है, बहुत अनप्लेजेंट है, अनप्लेजेंट। तो ये इंक्लीमेंट का हिंदी देखो, इंक्लीमेंट का मतलब होता है बहुत कठोर, कोई व्यक्ति भी कठोर हो सकता है, मौसम भी कठोर हो सकता है, सिचुएशन भी कठोर हो सकता है, ओके, तो इसको हम लोग याद करेंगे ना, इंक्लीमेंट, सीमेंट की तरह कठोर है, ऐसे याद करेंगे ना, क्लीमेंट इज सीमेंट, सीमेंट देखते हो कितना सीमेंट डाल दोगे तो तुम पकड़ लेता है, वो जम जाता है वहां पे, वही कठोर है, बैक, 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 बहुत कठोर, बहुत खराब, तो हार्श, हार्श भी हो सकता है, व्यक्ति बहुत हार्श है, कठोर है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत वायलेंट, रिगरस, रिगरस का मतलब, रिजिड का मतलब तो जिद्दी हो गया, और रिगरस, रिगरस का मतलब भी होता है बहुत स्ट्रिक्ट, मौसम बहुत अनप्लेजेंट है, अच्छा नहीं है, टेम्पेस्टुअस का मतलब भी है, टेम्पेस्ट का मतलब शेक्सपियर का एक ड्रामा है, इसका नाम है टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, तो ये तूफानी वेदर है, बहुत विटर, कड़वा, बहुत कड़वा व्यक्ति है, बहुत स्ट्रिक्ट है। और एक ये भी लिख सकते हो स्टर्न, स्टर्न का मतलब भी होता है बहुत स्ट्रिक्ट व्यक्ति, बहुत स्टर्न है, बहुत ग्रेव है, एक ग्रेव का मतलब तो कब्र, कब्र वाला होता है, और एक ग्रेव का मतलब स्ट्रिक्ट होता है, एक स्ट्रिक्ट को हम लोग ड्रैकोनियन भी बोलते हैं, एकदम ड्रैकुला है, ड्रैकोनियन लॉज बनाए जाते हैं, नियम कानून जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। कैलस का मतलब होता है ना अनइमोशनल, निर्दयी, जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, वो अलग हो। और एक इसका डायर भी आता है, जनरल डायर बहुत स्ट्रिक्ट था, डायर, डायर कॉन्सिक्वेंस, बहुत डायर मतलब बहुत सीरियस, सॉलम का मतलब भी होता है बहुत सीरियस, ग्रेव। और इसका एक और बहुत अच्छा सा वर्ड है, गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए हैं, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब भी होता है बहुत रिजिड है, ठीक है, बहुत रिजिड मतलब रिजिड नहीं, बहुत रिगरस है, बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिंजेंट लॉज मतलब नियम कानून कठोर है, तोड़ नहीं सकते हैं, बहुत कठोर। और इसका एक इजी सा वर्ड है, लिख लेना, यस लिख सकते हो, सीवियर,
सीवियर का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। दोनों टेस्ट अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में होगा। अनअकैडमी का स्पेशल क्लास जो मैं सैटरडे और संडे को लेती हूँ, सैटरडे को 11 बजे, संडे को 12:30। ठीक है, सीवियर याद रखना। जो सीरियस होता है ना, जो लोग बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट का ये सब याद रखना। गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं, बहुत रिगरस बनाया है, थोड़ा रिगरस लॉज जो स्ट्रिंजेंट है। बहुत सीवियर पेन है, मतलब बहुत ज्यादा तीव्र, किसी चीज की तीव्रता ज्यादा है। और ये वर्ड तो याद ही रखना, इंक्लीमेंट, सीमेंट की तरह कठोर है। दो चार है ना, दो चार यूसी लाइफ पर क्विजेस भी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, कहाँ पे क्विज मांग रहे हो यूसी लाइफ के, कहाँ पे? तो बहुत ये सब है कठोर। डायर, ये जनरल डायर है ना, बड़ा कठोर व्यक्ति था, सॉलम। ऋग्वेदा में बहुत स्ट्रिक्ट लॉ था। अच्छा, डबल लाइन वाला फोन पिक नहीं करता है ना, तो होली में छोड़ देना है ना, आप करेंगे। होली में उन लोग की भी 2 दिन की छुट्टी थी, होली में मेरी 1 दिन की छुट्टी थी। ओके, हमने ऋग्वेदा से ये याद किया था, प्रिगिश। ऋग्वेदा बहुत सच्चाई का पाठ पढ़ाता है ऋग्वेदा। प्रिगिश का मतलब एथिकल सिद्धांत वाली। नहीं नहीं, 2 दिन की छुट्टी थी होली की, तो वो सब होली में नहीं पिक किया होगा। उन लोगों ने भी अपना होली उठाया होगा, अपना होली में मजा किया होगा। होली में कोई फोन थोड़ी उठाता है। अब आज से, हाँ, आज से सब एक्टिव हो गया, आज से ऑफिस वगैरह रीओपन हो गया, आप कर सकते हो। आप कितने बजे, अब तो सब ऑफिस आ गए होंगे, 10:30 के बाद से एक्टिव। तो स्टर्न का भी मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट, ये एकदम याद रखना। इंक्रीमेंट को तो एकदम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में फिट कर लो। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बहुत कठोर, हार्श। और क्लीमेंट, टीचर भी बहुत इंक्रीमेंट होते हैं ना, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन कभी कभी टीचर बहुत क्लीमेंट होते हैं, बच्चे को माफ कर देते हैं। क्लीमेंट का मतलब है टीचर बहुत लीनियंट है। लीनियंट का मतलब है कठोर नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो क्लीमेंट का मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना, बहुत प्लेजेंट मौसम है, बहुत सीरीन, जेंटल है, बहुत मर्सीफुल है, काइंड है, कठोर नहीं है। बामी, बामी आपको करवाया भी है। झंडू बाम लगाने के बाद ना बहुत अच्छा फील होता है। झंडू बाम, जब सिर दर्द होता है ना, झंडू बाम लगा लो, बहुत अच्छा फील होता है। एक तो ये भी करवाया था, और ये भी करवाया ना, एक बामी करवाया है। बताना। वेरी गुड शक्ति, ये बामी का मतलब फुलिश बताया, फुलिश बताया था। आंखों में जलन होती है, वही जलन तो अच्छा लगता है। बहुत कूल कूल लगता है। हाँ, बहुत लीनियंट भी लिख लो, लीनियंट भी होते हैं टीचर, बहुत लीनियंट है, डांटते वाटते नहीं है। टीचर बहुत लीनियंट होते हैं। मुखर्जी नगर में ना बहुत सारे लीनियंट टीचर है। एक जगह खड़ा होकर बच्चा भी सिगरेट पी रहा है, सिगरेट का स्पेलिंग देख लेना, एग्जाम में आता है, टीचर भी सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट का स्पेलिंग आता है CIGAR। हाँ, साथ में टीचर बच्चा दोनों सिगरेट पी रहा है, तो ऐसे टीचर तो आप लोग को चाहिए ना। बहुत लीनियंट है, डांटना फटकारने का काम नहीं करते हैं। सिगार, हाँ, सिगार वर्ड याद रखो, सिगार लिख के फिर ई लगाना, फिर डबल टी, फिर ई। 100 है ना, इसमें कुछ एड्स वगैरह आज यूट्यूब पे एडजेक्टिव करवाऊंगी। करो अभी, थोड़ा थोड़ा करो, अभी टाइम है, टाइम है। इमैक्यूलेट, इसका मैं क्या बोलूं, वेरी इंपॉर्टेंट। इमैक्यूलेट का मतलब होता है ना बहुत साफ सुथरा। कैसे याद करोगे? इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट वर्ड का ना आई एम देख के मत समझ लेना नेगेटिव है। वेरी क्लीन, क्लीन एंड टाइडी। कैसे याद कर लोगे? माँ से याद करोगे। रुको, माँ, माँ पूरे कमरे को, माँ तो पूरे घर को ही साफ सुथरा रहती है। अम्मा साफ सुथरी है। अच्छा, अम्मा साफ अम्मा आई क्यों लेट? अच्छा, अम्मा क्यों लेट आई हो, पूरा घर गंदा हो गया है। अच्छा, ईमा वाटसन बहुत साफ सुथरी है ना, ईमा वाटसन। माँ का दिल बहुत साफ सुथरा होता है, सही बोला है। इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट। अम्मा क्यों लेट से आई हो, वो तो आरती में है ना, आरती क्यों लेट से आई हो, उसका क्लियर एग्जाम्पल दो। माँ क्यों लेट से आई, मेरा घर इतना, माँ लेट से आई बट घर को साफ सुथरा कर दिया। ठीक है, अम्मी अच्छी होती है।
माँ मम्मा सब एक्यूरेट रखती है। इमैक्युलेट का मतलब होता है ना, इसका एक मुहावरे होता है, स्पिक एंड स्पैन। यहाँ पे लिख लो पूरे घर को ना, एक मुहावरे लिखो, स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब भी होता है बहुत साफ सुथरा। माँ दिल की साफ होती है, सही बोला। इसका मतलब भी होता है साफ सुथरा, एकदम एप्पल पाई ऑर्डर। माँ घर को एकदम एप्पल पाई ऑर्डर में रहती है, एकदम ऑर्डर में साफ सुथरा रखती है, माँ का दिल साफ होता है। और इसका उल्टा क्या हो जाता है, इसका एक मुहावरे है, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है अस्त व्यस्त, ये अस्त व्यस्त है। प्रीवियस वीडियोस मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियोस में रुको, मैं उसको बोलती हूँ समुद्र मंथन का लिंक दे देने के लिए। नेक्स्ट क्लास ना मंडे को मैं समुद्र मंथन का लिंक दे दूंगी आपको। तो ये तो बहुत नीट एंड क्लीन, और जो चीज नीट एंड क्लीन होता है ना बहुत प्योर होता है। प्रिस्टीन, प्रिस्टीन का मतलब भी होता है, एक तो प्रिस्टीन का मतलब है प्राचीन, ठीक है, एक तो प्रिस्टीन का मतलब प्रिमिटिव भी होता है। और बोलते हैं ना जो प्रिमिटिव चीज होती है वो बहुत प्योर होती है, बोलते हैं ना मदर फादर ये तो प्राचीन काल का चीज है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम प्रिस्टीन है, प्रिस्टीन है, प्रिस्टीन ब्यूटी है। प्रिस्टीन ब्यूटी का मतलब होता है ना बहुत प्योर ब्यूटी है, बिना मेकअप वाला। सॉइल, मिट्टी पलित करना, सॉइल कर देना, ऊपर मिट्टी डाल देना, मतलब उसको गंदा कर देना, और ये तो अनसॉइल्ड है, मिट्टी नहीं डाला है। स्टेन का मतलब है दाग धब्बा, कोई दाग धब्बा नहीं है। स्पॉटलेस, कोई स्पॉटलेस ब्यूटी होता है ना, कोई दाग धब्बा नहीं है। फ्लॉ, फ्लॉ का मतलब होता है कमी, और फ्लॉलेस मतलब कोई कमी नहीं है, एकदम परफेक्ट है, एकदम चेस्ट। चेस्ट का मतलब भी होता है बहुत प्योर। आपने देखा होगा इम्पेकेबल, स्किन वगैरह में होता है ना इम्पेकेबल स्किन, इम्पेकेबल ब्यूटी मतलब कोई भी कमी नहीं है, परफेक्ट ब्यूटी, स्पॉटलेस है। कंफ्यूज मत होना। याद रखना है ये वर्ड तो कंफ्यूज वाला है ना। एक तो चेस्ट होता है, एक होता है चेस्टिटी। बार बार बताते रहती हूँ कि आप लोग को याद रहे, पहले भी बताया। चेस्ट का मतलब होता है प्योर, एडजेक्टिव है, और ये प्योरिटी, ये तो दोनों सेम है, नाउन और एडजेक्टिव। और ये चेस्टाइज करना, ये बताओ इसका इस वर्ड से कोई लेना देना है? चेस्टाइज करना, हाँ, किसी को नीचा दिखाना, क्रिटिसाइज करना, रिव्यू करना, नीचा दिखाना है, नीचा, स्कोल्ड, इंसल्ट करना, रेप्रीमांड करना, कैस्टिगेट करना, सब तो पता है आप लोग। अच्छा बनाया है, अच्छा अच्छा बनाया लोग, ड्राइंग बना के भेजे, गुड आर्ट। लग रहे हैं पवन सर है, लग रहे हैं, बहुत अच्छा बनाया। तो ये तो बहुत साफ सुथरा, शुद्ध, प्योर, बिना दाग धब्बे के, इम्पेकेबल याद रखना, ठीक है। एक तो होता है फ्लॉलेस, फ्लॉ, फ्लॉ का मतलब होता है कमी, फ्लॉलेस याद रखना कोई कमी नहीं है, इम्पेकेबल, इम्पेकेबल ब्यूटी मतलब कोई कमी नहीं है, ये वर्ड याद रखना। इम्पेकेबल और साफ सुथरा, और ये तो अनचेस्ट, अनचेस्ट का मतलब होता है जो प्योर नहीं है, बासी है। फिल्दी, फिल्दी का मतलब भी है बहुत गंदा। सलीड का मतलब भी है गंदा। मिर्ची, बेस्मर्च, अब केजरीवाल के फेस पे मिर्ची डाल दिया और इंसल्ट किया, बेस्मर्च करना, इम्प्योर कर दिया, नीचा दिखा दिया, नीचा, ये सब तो किया है आपने, ठीक है। किसी को मिर्ची डाल के बेस्मर्च करना मतलब नीचा दिखाना, मिर्ची, अंडे, मिर्ची और वो सब डालते हैं ना, मिर्ची वगैरह वो सब डालते। एक बार डाला था ना केजरीवाल के फेस पे मिर्ची डाल दिया था, ब्लैक इंक डाल दिया था, ऐसा ऐसा किया था, बहुत पहले, बहुत पहले। इंक भी डाला था, ब्लैक कलर का इंक भी डाल दिया था, मिर्ची भी डाला, बाद में कुछ पता चला था ना वो पूरा मिर्ची नहीं था, कलर्ड पाउडर कुछ था। कुछ बोलेंगे मैम ऐसा मत बोलिए ना, केजरीवाल हमारे इमोशन है, हमारे नेक्स्ट पीएम है, इमोशन। कंट्राइट, कंट्राइट का मतलब होता है पश्चाताप, पछतावा करना। पश्चाताप लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है, आप लिख लो पछतावा, पश्चाताप करना, पछतावा करना। अच्छा कल करा देना, चलो ठीक है, लेट्स कॉल इट अ, कल करेंगे। अब मैं ना थोड़ा सा आपका क्लासेस को ना 23rd, 24th और 25th मार्च, ये वाले क्लासेस को मैं करने वाली हूँ प्रीपोन, ठीक है, प्रीपोन करने वाली हूँ कि ये 3 दिन आई विल बी ऑन लीव, बट इस दिन ये सारी क्लासेस ना मैं पहले ही ले लूंगी, ओके, पहले ही ले लूंगी, अच्छा है, और बैच जल्दी खत्म हो जाएगा, ओके। 23, 24, 25 सैटरडे संडे, सैटरडे संडे में ले लूँ, ओके।
तो चलो कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। नो आई एम नॉट हेडिंग टू नेपाल। ऐसे ही नेपाल क्यों जाऊंगी, फिर पता नहीं आ भी पाऊंगी या नहीं आ पाऊँ। हर दिन देख रहे हो, इट हैज बिकम अ एवरीडे फिनोमेनन। आज जाऊंगी वहीं पे अर्थक्वेक आ जाएगा, हर दिन अर्थक्वेक आ रहा है। नॉट गोइंग टू नेपाल। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।